सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो सारे? एंड बहुत दिनों के बाद मैं भी मतलब एनालिसिस वीडियो अभी फिर से अपलोड कर रहा हूँ। एंड ये जितने भी सारे लेवल से सारे हटा देता हूँ मैं। ठीक है, चलते हैं एक वीक से। एक वीक टाइम फ्रेम में आप तो जानते हो मार्केट ऑलमोस्ट अच्छा अच्छा खासा फॉल दे चुका है। एंड अब देखते हैं क्या हो सकता है मतलब आने वाले दिनों में। अगर 1 वीक हिसाब से देखोगे तो एग्जैक्टली क्या ही है, मार्केट पॉइंट 0.5 0.6 वीक से नीचे आया। तो अब क्या है, मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो मतलब रिवर्सल लेने के लिए जो पॉइंट था वो था ये, जो कि मार्केट आई गेस बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करके निकला है यहाँ से। तो ये वाला पॉइंट जो है मैं इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, ब्लू लाइट ब्लू वाले जितने भी हैं लेवल्स, वो क्या है 1 वीक के लिए इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम के लेवल्स है। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एंड अगर देखोगे तो मार्केट क्या किया, सिंपली आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट अगर आप जज कर पाओगे तो सही होगा। ठीक है, तो मार्केट एग्जैक्टली क्या किया, देखो मार्केट ना ये रेड कैंडल मान के चलो मैं, ये एक इम्पल्सिव वेव हो गया, ये इसका करेक्शन हो गया। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट क्या किया एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली इसका ये जो 0.5 का एरिया है, ये 19,845 का जो लेवल है, पहले वीक में रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। ठीक है, सॉरी, वन डे। ठीक है, कितना दिन ये किया मार्केट, जब नीचे आया एग्जैक्टली पहला एक बार यहाँ पे टच किया। ठीक है, मार्केट पहले एक बार टच किया, कब, अक्टूबर 13 तारीख को। फिर मार्केट खुला, गैप डाउन खुला, ऊपर गया, फिर ये क्या बना, एक डबल टॉप जैसा बना के एकदम स्ट्रेट रैली दिखाया। तो अब क्या समझ में आया कि मार्केट एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जोन में, यहां से यहाँ 1 वीक टाइम फ्रेम पे मैं डालूंगा, तो ये दो कनेक्शन को लेके मार्केट ने एक मोमेंटम डाउन साइड के लिए निकाला। तो अब क्या कर सकते हो आप, सिंपली अब ये जो करेक्शन हुआ ये मान के चलो एक इम्पल्सिव हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक फिर फिप डालो। अभी देखो आपको क्लियरली एक पॉइंट समझ में आ गया एग्जैक्टली। देखो मार्केट क्या किया, 0.6 से कौन सा वीक है ये, वीक अपना कब तक, कब से है, रुको आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जैक्टली मंडे होगा। ठीक है, एग्जैक्टली मंडे खुला नीचे आया, ट्यूसडे छुट्टी था, वेडनेसडे नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, ये होता है मार्केट का एक स्ट्रक्चर गाइस। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इतना ऊपर तो जाएगा नहीं, है ना। तो मार्केट में सिंपल प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हो कि डाउन साइड में यहाँ तक का एक टारगेट दिखेगा आपको। ठीक है, मतलब अगर डाउन साइड आता है, हमारे लिए दो लाइन ऑफ डिफेंस रख देते हैं। ठीक है, ये अपन कर देते हैं ब्लू कलर में। ठीक है, एंड मार्केट को अगर फिर मोमेंटम देना है अपसाइड के लिए, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर अपने को एक अपसाइड का मोमेंटम दिखेगा। कहाँ तक दिखेगा, ये जो 50% है यहाँ तक दिखना चाहिए। ठीक है, मैं इसको रेक्टेंगल कर देता हूँ। ठीक है, एंड बियरिश कब होंगे, इस पर्टिकुलर जोन के नीचे ही हम लोग बियरिश का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, कौन सा लेवल है, 19,018 वाला लेवल। ओके, ये हो गया अपना 1 वीक हिसाब से, है ना। अब आ जाते हैं अपन 1 डे के हिसाब से, क्या है क्या नहीं दिखते प्लान आउट करेंगे। 1 डे हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली देखो कंटिन्यू फॉल किया। ये फॉल यहाँ से यहाँ तक जब फॉल किया, 0.5 का कौन सा जोन है आपका पता चला, ये वाला जोन। तो अब क्या है, मार्केट कहाँ तक एक पुल बैक दे सकता है, 0.5 तक ही दे सकता है, राइट। तो अब ये कौन सा हुआ, अब ये लेवल को अपन डाल देते हैं पर्पल कलर। ठीक है ना। एंड ये एक इम्पोर्टेंट होगा अपने लिए, ये छोड़ दो, इतना तो छोड़ दो। ठीक है, तो मार्केट क्या है, अगर मार्केट कल के दिन पे फिर गैप अप खुलता है,
कहीं ना कहीं 19,000 इतना बड़ा तो गैप अप नहीं खुलेगा, इतना गैप अप नहीं खुलेगा। सो मेरे हिसाब से क्या बनाना चाहिए, अगर गैप अप भी खुलता है कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिजेक्शन लेना चाहिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के कहीं ना कहीं यहाँ तक जाना चाहिए, ऐसे कुछ हायर हाई बनाना चाहिए मार्केट को, ठीक है। पेंडिंग में अगर देखोगे, पेंडिंग में ये वाला एक गैप भी बच गया है, ठीक है। एंड दूसरा एक और प्लान ऑफ एक्शन मैं बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक भी अगर एक फिप डालोगे तो एग्जैक्टली देखो 0.11 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, इसका 50% भी यहीं पे होगा, इन इसका 50% ये होगा, ठीक है। एक ही पॉइंट है। एंड अगर आपको यहाँ पे मेरे को बताने बोलोगे तो सिंपली क्या करूँगा, मार्केट में ये इम्पल्सिव वेव है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या कर सकते हैं, ये दोनों को जोड़ोगे तो एग्जैक्टली फिर देखो मार्केट 0.6 0.5 से रिजेक्शन लेके नीचे आया, यहाँ का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये स्ट्रक्चर फिल जब हो गया मार्केट में, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर क्या बचा है फिल हो सकता है, ये एक बचा है, आई थिंक ये भी फिल हो गया होगा, है ना। अब ये जो 3 दिन का फॉल है ना, यहाँ से यहाँ तक फिर डाल, यहाँ से यहाँ तक फिर डालने से अपने को मैक्सिमम ये वाला एक रिवर्सल जोन मिलना चाहिए, ठीक है। ये 0.6 का लेवल है, 0.6 का लेवल से भी मार्केट मैक्सिमम ऑफ द टाइम रिजेक्शन लेता है। ज्यादा लेवल्स तो नहीं डालूंगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करने का आपको, ठीक है। एंड वन आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मार्केट में बाइंग कहाँ से आया, मान के चलो यहाँ से आया, तो एग्जैक्टली देखो 0.6 का लेवल से ही मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, 0.6 लेवल से सपोर्ट किया, तो आपको क्या क्या रिवर्सल फाइंड आउट करना है कि नहीं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, कहाँ पे ज्यादा फॉल हुआ है, मान के चलो यहाँ से फॉल आया, लेकिन मैं इस फॉल को कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट में ही मेरा पहला रिजेक्शन जोन है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो इसका जो 50% है, इस 50% से फिर से मे भी पुल बैक ले, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लेवल डाल दूंगा, यहाँ को मैं क्या करूंगा, रेड कर दूंगा, रेड वाली जो जोन है इंट्राडे हिसाब से है, ठीक है। इसको ब्रेकआउट करता है तो इसका 50% जोन, आप बोलोगे इसका 50% तो यहीं पे है, तो इसलिए मैं डालूंगा नहीं यहाँ पे और जोन। नेक्स्ट वाला मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है, मेरे लिए ये भी पास पास ही है, मैं इस यहाँ पे भी नहीं डालूंगा। नेक्स्ट मेरे लिए क्या है, इसका 50% जो एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट जोन जैसा काम करेगा मेरे लिए। एंड ऊपर का साइड में ये एक पेंडिंग स्ट्रक्चर बच गया है, तो ये क्या है, इसको मैं वेलो कर देता हूँ, ये सारे इंट्राडे लेवल जैसे ही है आपको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में फिर लेके जाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली देखो पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऊपर साइड में कहीं ना कहीं ये पेंडिंग स्ट्रक्चर ऊपर में ये एक बचा है, एंड डाउन साइड में भी ये एक पेंडिंग स्ट्रक्चर बचा है, यहाँ पे भी गैप छोड़ा है, यहाँ पे भी गैप है, ठीक है। यहाँ बचा रहेगा करके मैं एक डाल देता हूँ, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि आपको एवरी स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर देखना होता है गाइस, ठीक है। मार्केट आपको जितना इजी लगता है उतना है नहीं, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। एंड आपको एवरी ईच पॉइंट, अगर मान के चलो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ तो मैंने इस पॉइंट में तो रिकवर कर लिया ना, फिर यहाँ कहीं पे मैंने सी साइड में पोजीशन बनाया, यहाँ तक का टारगेट मिला, है कि नहीं। फिर मैं क्या किया, यहीं पे जब रिजेक्शन हो रहा है करके मैं यहाँ पे पुट में लिया तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। सो यही पॉइंट है गाइस कि मार्केट हमेशा आपको ये दिखाएगा कि मार्केट में कुछ ना कुछ हो रहा है, उसका ऑपोजिट ही होगा, ठीक है। आपको ये इजी लेवल्स है गाइस, ठीक है, इससे इजी लेवल्स कोई ये नहीं करेगा। एंड देखो आप फोकस कर लो लर्निंग का, ठीक है, लर्न करो, ठीक है, पैसा तो बनेगा गाइस, मार्केट में पैसा बनेगा, लेकिन आपको क्या है, चीज है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, इतना ही लॉस लूंगा एक पर्टिकुलर जोन
मान के चलो मैं निफ्टी में सिर्फ 5 पॉइंट ही लेता हूँ, मैं क्यों 5 पॉइंट का एसएल लेता हूँ? मैं इसीलिए लेता हूँ कि मेरे को ये 5 पॉइंट रिकवर कर सकूं मैं, ठीक है। मैं वो 5 पॉइंट कैसे भी रिकवर कर सकता हूं करके मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, करके मैं ओनली 5 पॉइंट्स में ही ये लेता हूँ, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं लेता, ठीक है। आप देखे रहोगे मेरा तो ओनली 5 to 6 5 पॉइंट्स ही, ज्यादा मैं कभी किसी को दिया भी नहीं। 5 पॉइंट्स में मैं एसएल रख देता हूँ, अगर हिट हो जाता है तो मैं कैसे ना कैसे उसको रिकवर कर देता हूँ। और मोस्टली अगर आप देखे होगे उस लेवल का ये रहता है अपना, एंट्री भी रहता है। आप अगर देखना देखोगे आप हमारा लाइफ में भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस, ठीक है। 1 आवर के आसपास ही रहता हूँ, ज्यादा टाइम तो मैं देता नहीं, ठीक है। एंड इसमें लाइव में आप देखे रहोगे तो एग्जैक्टली आपको 2-3 दिन में, हाँ नो डाउट एक दिन लॉस हुआ, ठीक है, एक दिन तो लॉस हुआ। मैं उस दिन बता रहा था, एक दिन वो भी 5 पॉइंट का लॉस हुआ, उसके नेक्स्ट दिन मैंने टोटल रिकवरी करा दिया। लॉस भी कैसे हुआ, 2 दिन प्रॉफिट का ही लॉस हुआ। सो यही है चीज गाइस, ठीक है। लॉस अपना कंट्रोल में रखो, लर्निंग पे ध्यान दो, ठीक है। बहुत फ्रॉड हो रहा है आज के डेट पे, ठीक है। लर्निंग करो, खुद लर्निंग करो। एंड मिलते हैं। मैंने आपको प्रॉपर प्लान बता दिया, बियरिश कब होंगे, इस पर्टिकुलर लो के नीचे होंगे, ठीक है। मार्केट गैप अप खुलता है कहीं ना कहीं, यहाँ पे कहीं खुलता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। नहीं, अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो बियरिश यहाँ पे होंगे। पहला पॉइंट, कहाँ तक का टारगेट रखेंगे, यहाँ तक, इसको ब्रेकआउट करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। सिंपल प्लान ऑफ एक्शन है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। एंड ध्यान रख रो सबका, आपके फैमिली मेंबर्स का, सारे का। एंड अपन कल मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे। बाय बाय, एंजॉय योर वीकेंड गाइस।